नमस्कार दोस्तों, ई मित्रा हेल्प डेस्क चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बीएसटीसी 2019 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी करने के इच्छुक है तो आप इस वीडियो में मेरे अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएसटीसी है उसके लिए क्या क्या योग्यता है, इसके लिए उम्र सीमा क्या है, दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपको किस प्रकार से इसके लिए आवेदन करना होगा, और दोस्तों जो बीएसटीसी की नोटिफिकेशन है वो कब जारी हो सकती है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों बीएसटीसी है वो एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। दोस्तों राजस्थान राज्य में संचालित बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट 2019 एक प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। इसके लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है जिसको आप बीएसटीसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों परीक्षा देने के उपरांत मेरिट के आधार पर विभिन्न कॉलेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहले एक एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है। वो एग्जाम का जो रिजल्ट घोषित होने के बाद विभिन्न कॉलेज के लिए इसमें काउंसलिंग कराई जाती है दोस्तों, और उसके बाद आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाता है। दोस्तों बीएसटीसी सामान्य या बीएसटीसी संस्कृत में प्रवेश लिया जा सकता है। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी सामान्य यानी जनरल या संस्कृत सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप बीएसटीसी संस्कृत में प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों आप दोनों में पात्रता परीक्षा में आप दोनों में ही एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक दोस्तों पात्रता प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अध्यापक हेतु वैकेंसी में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का पात्रता प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग विभिन्न जो गवर्नमेंट स्कूल्स में वैकेंसी निकलती है टीचर की, उसके लिए जो ये है प्रमाण पत्र मांगा जाता है, डिप्लोमा मांगा जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएसटीसी के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो बीएसटीसी की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th पास होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों अगर आप 12th अपीयरिंग है यानी आपका 12th चल रहा है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के वक्त दोस्तों इसमें जो है आपका 12th पास होना अनिवार्य है। दोस्तों उस टाइम आपका रिजल्ट घोषित होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यदि आपको 49.99% अंक प्राप्त हुए हैं, मान लीजिए कि बीएसटीसी के लिए 50% अंक चाहिए और आपके जो है अंक 49.99 प्राप्त हुए हैं तो भी आप इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अंक दिए हुए हैं वो पूरे जो है प्राप्त करना आवश्यक है, वहां तक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है चार्ट जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने परसेंटेज है वो रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर जो बीएसटीसी सामान्य और बीएसटीसी संस्कृत के लिए जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके 50% अंक 12th क्लास में होना अनिवार्य है। दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 45% अंक और ओबीसी से बिलोंग करने वाले जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी 45 वर्ष और दिव्यांग के लिए भी 45 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों विधवा, तलाकशुदा एवं प्रतिगता महिलाओं के लिए भी 45% अंक अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, केवल सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी जो वर्ग है उसमें 45% अंक यहाँ पर होना आवश्यक है, और जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 50% अंक जरूरी होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी है वो इस शैक्षणिक वर्ष में अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी इसके लिए आप पात्र होंगे। आप इसकी परीक्षा जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जो बीएसटीसी की जो आयु सीमा है, जो एज लिमिट है उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि इसमें जो एज लिमिट है वो क्या है और जो विभिन्न कैटेगरीज के लिए जो आरक्षण है, एज में छूट है, मतलब वो क्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आवेदक की जो आयु है वो 1 जुलाई 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी जो एज है वो 1 जुलाई 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 28 वर्ष हो सकती है लेकिन दोस्तों 28 वर्ष से अधिक उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आयु में आरक्षण है वो छूट है। आप सामने देख पा रहे हैं कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिला केवल जो वुमेन है उसके लिए 5 वर्ष की छूट होगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला है, यहाँ पर ऊपर है जो पुरुष वर्ग के लिए बताए गए हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के, और जो नीचे है अगर महिला है और SC ST और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसको 10 वर्ष की तक की छूट आयु में होगी। दोस्तों विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी
प्रतियोगिता वाली महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। वो अगर किसी भी आयु से बिलोंग करती है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे विडो और प्रतियोगिता यानी डिवोर्सी महिलाओं के लिए। दोस्तों दिव्यांग के लिए यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप कोई भी अभ्यर्थी दिव्यांग है तो सामान्य वर्ग में 10 वर्ष की छूट और ओबीसी और एसबीसी के अंदर 13 वर्ष की छूट और SC/ST में 15 वर्ष की छूट देई होगी। दोस्तों अब आपको बताना चाहता हूं कि जो BSTC है उसके लिए जो शारीरिक अयोग्यता है वो किस प्रकार से है। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी अभ्यर्थी की शारीरिक अयोग्यता है तो आप इसमें हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष हो जो उनके अध्यापन में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों पैर अथवा हाथों का न होना आदि इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी दोष किसी अभ्यर्थी के अंदर है तो वो जो है वो BSTC के लिए जो परीक्षा है उसके लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों अन्य नेत्रांध यानी जो अंधे व्यक्ति है अथवा दिव्यांग इसके लिए पात्र होंगे। दोस्तों अब जो प्रवेश के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों अगर जो राजस्थान का कोई भी मूल निवासी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करता है तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है दोस्तों। और जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो जो है आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का बना होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी लास्ट तारीख होगी फॉर्म भरने की उससे पहले का मूल निवास बना होना आवश्यक है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस प्रकार से जो है मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो मैंने इससे पहले वीडियो दी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। दोस्तों राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य या विशेष पिछड़ा वर्ग यानी OBC के अभ्यर्थी होने पर इसका प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पर जो OBC SC/ST सर्टिफिकेट अगर उससे बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो उनका प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक होगा। दोस्तों जो विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं होने का शपथ पत्र भी देना होगा। अगर कोई भी विडो जो वुमेन है इसके लिए अप्लाई करती है तो उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट और पुनर्विवाह यानी वापस विवाह नहीं होने का शपथ पत्र यानी स्टाम्प के ऊपर नोटरी करके यहाँ शपथ पत्र भी देना होगा। तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यायालय की डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा। अगर कोई भी डिवोर्सी वुमेन है तो उसके लिए जो कोर्ट की जो डिक्री प्राप्त होती है वो डिक्री और पुनर्विवाह यानी वापस विवाह नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा। दोस्तों कॉलेज के लिए काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन हेतु काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग कराते समय काउंसलिंग शुल्क जमा कराना होगा। जो भी इसका शुल्क होगा दोस्तों वो आपको जमा कराना है। और काउंसलिंग के लिए अधिक से अधिक कॉलेज का चयन अभ्यर्थी को करना चाहिए जिससे अभ्यर्थी का चयन सुनिश्चित हो सके। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं तो यहाँ पर अधिक से अधिक कॉलेज वहां पर देने चाहिए ताकि जो उसका चयन है वो किसी न किसी एक कॉलेज में हो जाए। कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क अपने दिए गए बैंक खाते में वापस भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी कॉलेज के अंदर अभ्यर्थी का जो है सिलेक्शन नहीं होता है तो जो उसका शुल्क आवेदन काउंसलिंग शुल्क जमा किया जाता है वो उसके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी चीजें बता देना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो पेपर आपकी जो होगा वो अधिकतम 150 अंक का होगा। यहाँ पर आपके यहाँ पर दिए हुए हैं मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, यहाँ पर विभिन्न टॉपिक्स दिए हुए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं इतना नहीं बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज एबिलिटी जो भाषा है उसकी योग्यता इंग्लिश और अलग अलग प्रकार से संस्कृत या हिंदी। दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक जो है वो यहाँ पर होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश तो सेम है लेकिन अगर आप जो है संस्कृत के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप सामान्य यानी BSTC सामान्य या BSTC संस्कृत में अप्लाई करते हैं तो BSTC जो सामान्य है उसके अंदर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 30 प्रश्न इसके होंगे और 90 अंक के ये दोनों होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है विभिन्न यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि इस प्रकार से जो सिलेबस आएगा आपको इस प्रकार से तैयारी करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको टेंटेटिव शेड्यूल भी बता देना चाहता हूँ BSTC का। दोस्तों जो BSTC का नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट है वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यानी मार्च के प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों। और BSTC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन BSTC के। और लास्ट डेट टू सबमिट BSTC 2019 एप्लीकेशन लास्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब कि जो मार्च का अंतिम सप्ताह है
वहां तक आप इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट टू पे द एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो एप्लीकेशन फी जमा कराने की जो अंतिम तारीख है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च हो सकती है। दोस्तों BSTC 2019 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीजिंग डेट अप्रैल 2019 के सेकेंड वीक में इसका जो एडमिट कार्ड है वो सबमिट रिलीज हो सकता है दोस्तों। और राजस्थान BSTC एग्जाम डेट लगभग 30 अप्रैल 2019 को एक्सेप्टेड, ये दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। ये 30 अप्रैल 2019 को जो इसका एग्जाम है वो हो सकता है। दोस्तों BSTC रिजल्ट डिक्लेरेशन जून 2019 में हो सकता है और यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो जून 2019 के लास्ट वीक तक यहाँ पर इसकी जो फाइनल मेरिट है वो यहाँ पर जारी हो सकती है। और BSTC काउंसलिंग है वो जुलाई अगस्त 2019 में इसकी काउंसलिंग होगी। दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग कराने के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे और जो भी कॉलेज आपको आवंटित होता है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने बताए हैं वो वहाँ पर आपको ले जाकर जमा कराने होंगे और अपने जो एडमिशन है उसको सुनिश्चित करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो BSTC 2019 का जो पूरा प्रोसेस बताया कि जो इसके लिए योग्यता क्या क्या है, आयु सीमा क्या है। दोस्तों तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।